বেঙ্গল সৃষ্টি প্রকল্পের অধীনে থাকা সৃষ্টিনগরের বাসিন্দাদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সৃষ্টিনগরের বাসিন্দা রাজেশ গোয়েল অভিযোগ করেন যে তারা বছরের পর বছর দিয়ে যাচ্ছেন বিভিন্ন চার্জেস, কিন্তু মিলছে না সঠিক সুযোগ সুবিধা। তাদের অভিযোগ, নিয়মিত জল সরবরাহ, শিশুদের জন্য খেলার মাঠ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও সিসিটিভির নজরদারি সহ বিভিন্ন দাবি জানিয়েছিলেন তারা কর্তৃপক্ষের কাছে, কিন্তু তা পূরণ হয়নি। তারা জানান, যদি দ্রুত তাদের দাবি না মানা হয় তাহলে তারা শাंतिपूर्ण आंदोलনের পথে হাঁটবেন। मेरा बोलना है कि जो मास्टर प्लान तैयार किया गया था, क्या उसको फॉलो किया गया है? मेरे को लगता नहीं, क्योंकि चिल्ड्रंस पार्क को लोग बोल रहे हैं कि उसको प्लॉटिंग करके बेच दिया गया। मेरा सेकंड इशू है खर्चा का प्रॉपर ऑडिट, या जो खर्चा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हुआ और जेन्युइन हुआ है कि नहीं, ये है। ये मैं क्यों बोलता हूँ कि ये रोड आप जो देख ले आपके सामने में, ये रोड को अगर आप ठीक से देखेंगे तो बीच में ठीक किया, बीच में खाली है, बीच में ठीक किया, बीच खाली। मेरे को डाउट है कि पूरा पैसा दे गया रोड करने का, लेकिन करप्शन की वजह से ठेकेदार ने आधा काम किया, आधा काम नहीं किया। ये है क्यों। थर्ड मेरा इशू है, जो सबसे मेन एरिया है सेंट्रल मॉल के सामने में सेंट्रल पार्क, उसका इतना गंदगी है वहाँ पर कि आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि उसके बगल में ये सारा कूड़ा रखते हैं, उसका क्लियरेंस नहीं होता है। आज एक हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग सफाई करवाइए, तो कोई सुनवाई नहीं। आप सुबह, हम लोग 6 बजे जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, आप सुबह आप इंटरव्यू लीजिए सब, आप और खुद देखिए तो आपको पता लग जाए क्या अवस्था है। जो सफाई होता है सिर्फ मॉल का फ्रंट का एक जगह सफाई होता है, बाकी सब गंदा रहता है। थर्ड इशू है, सबसे बड़ा इशू है क्लब में जोर जबरदस्ती मेंबरशिप दिया जाता है। आप दुकान लीजिएगा तो भी आपको क्लब मेंबरशिप लेना पड़ेगा। सेकेंड, हर आदमी से 2 लाख रुपया, करीब 2 लाख रुपया लिया गया है, और 5,000 लोगों का ये सोसाइटी है। मान लीजिए उस पर 2,000 लोग ही है, तो 40 से 50 करोड़ रुपया पैसा उठा चुके हैं। आप इसके बिल्डिंग को देखिए, किसी भी इंजीनियर से एस्टीमेट बनवाइए कि कितना में बनेगा, उसके बावजूद ये लोग उसका पैसा ले रहे हैं। रेस्टोरेंट एक प्राइवेट पार्टी को दे के उससे पैसा लेके अंदर में सीटिंग अरेंजमेंट तक नहीं है। स्विमिंग पूल का जो चेंजिंग रूम है उसका बाथरूम हमेशा गंदा रहता है, और क्लब के चारों तरफ प्रेमाइसेस हमेशा गंदगी। এই বিষয়ে বেঙ্গল সৃষ্টি প্রকল্পের অপারেশনাল ম্যানেজার বিনয় চৌধুরী দ্রুত সমস্যা সমাধানের ও দাবি পূরণের আশ্বাস দেন। आपका कहना है वो सेंट्रल पार्क के लिए एक प्रॉब्लम आई थी, बट मैं भाई ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल पार्क जो है कमर्शियल एरिया के अंदर लोकेटेड है। इसमें रेजिडेंट्स को भी एक्सेस है और बाहर के लोगों को भी एक्सेस है। बाहर के लोग इन द सेंस आसनसोल सिटी के जो भी लोग मॉल में या यहाँ पे आना चाहते हैं हमारी प्रॉपर्टी के अंदर में, बिकॉज ये सबके लिए बना हुआ है। अब यहाँ आने के किसी को हम रोक नहीं सकते हैं। सेंट्रल पार्क में हम बोल दें कि खाली सृष्टिनगर के रेजिडेंट वहाँ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये फैसिलिटी पूरे आसनसोल शहर के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पे कोई चीज़ होती है तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमारे पास पुलिस का सहयोग मिलता है पूरा। नॉर्थ पीएस और कन्यापुर फाड़ी से हमें पूरी सपोर्ट मिलती है, और हम लोग पूरा ट्राई करते हैं कि इसको हम लोग क्लोज कर सकें या इस पर नकेल कर सकें। जिस तरह हो सकता है हम लोग पॉसिबली ट्राई करते हैं, बट सिंस यहाँ पे फुटफॉल हैवी रहता है, 10-12 हज़ार के आसपास के एवरेज लोग आते हैं पर डे मॉल में, तो एक कहीं ना कोई पॉइंट्स पे कहीं ना कुछ गलतियां हो भी जाती हैं कि कोई अनदेखा चला गया, अननोटिस चला गया आदमी जो कि इस तरह की एक्टिविटी कर रहा। मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी में फटाफट बैठ के दारू पीने बैठ जाए, तो अब 24 घंटे तो उसके ऊपर नजर रख नहीं सकते हैं कि कौन सी गाड़ियां कितनी आ रही हैं। आज अगर 1000 गाड़ियां आ रही हैं, उसमें से एक गाड़ी में कोई दारू पी रहा बैठ के, तो उसको देखना या पहचानना मुश्किल होता है। बट जैसे ही हमारे नजर में आता है वो चीज़, इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है, पुलिस को बुला के उस पर कार्रवाई की जाती है। और मान लीजिए कोई आ गया, अगर मान लीजिए बैग में कुछ अपना सामान लेके सेंट्रल पार्क में बैठ गया, अब वो बैठा हुआ कस्टमर कोई अगर फटाक से बाद में बियर की बोतल खोल के पीने लग जाए, तो 24 घंटे तो उसके पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड रहेगा नहीं, अनलेस और अनटिल कोई बताता है कि भाई वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, जाके हम लोग इंटरवीन करते हैं उसमें। और जब जब ऐसी कंप्लेंट्स आती है, इमीडिएटली हम लोग उसको रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और जैसा कि आपने देखा है, जितने भी फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं उस टाइम पे हम रेजिडेंशियल एरिया को टोटली अपने कमर्शियल एरिया से सेग्रीगेट कर देते हैं, ताकि वहाँ पे कोई आपत्ति ना आए। रेजिडेंट्स लोगों की अपनी अपनी मेंटालिटी रहती है, उनको अगर अपने इस हिसाब से करना है, ठीक लग रहा है तो ठीक है, दे आर फ्री टू डू दैट, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। और हम लोग का ये कोशिश रहती है कि वो आके हमसे मिलें, बातचीत करें और सॉल्व करें इशू जो भी रिजॉल्व करने के लिए है। সঞ্জয় যাদব, 99 নিউজ বাংলা, আসানসোল। আপনারা দেখছেন 99 নিউজ বাংলা। বদলাবো আমরা।